साल है 2025। मैं मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और मुझे याद है मैंने किस तरह से मेरे पापा से ज़िद करा के 12,000 का एक फ़ोन खरीदवाया था, जो कि ये है जिससे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ये फ़ोन खरीदेगा, मेरा मेन मोटिव तो देखो यही था कि मैं कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकूँ या तो फिर मैं पार्ट टाइम जॉब में ज्वाइन कर सकूँ और थोड़े से अपने खर्चे निकाल सकूँ। फिर मैंने इंस्टॉल किया इंस्टाग्राम। बिलीव मी, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करने से ज़्यादा बकवास डिसीज़न मेरी लाइफ में आज तक कुछ भी नहीं रहा। इसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई, मेरा टाइम बर्बाद हुआ, यहाँ तक कि मेरा रिलेशनशिप भी एंड हो गया। लिटरली मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। कॉलेज स्टार्ट होने के पहले दिन हम सभी एक फैंटेसी स्टोरी लेके चलते हैं कि मैं एक कॉलेज में रहूँगा, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊँगा, गर्ल्स मेरी फ्रेंड बनेंगी, बॉयज़ मेरे फ्रेंड्स बनेंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी फैंटेसी स्टोरी तो हम सभी बनाते हैं। मैं भी ऐसा ही था, मैंने भी स्टोरीज़ बनाए। मैं सोचा कि यार पता नहीं यार मैं क्या सोच रहा था, अपने आप को बहुत बड़ा महान सोच रहा था। सोचा था पहले दिन तो क्या ही कर लूँगा, मैं क्या ही उखाड़ दूँगा। पर मुझे सिर्फ समझ में आया कि कॉलेज का पहला दिन मतलब वो होता है जिसमें आप फ्रेंड्स बनाते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो। पर वो सब छोड़ के मैं क्या कर रहा था, मैं कोने में बैठ के रील लिखा रहा था। बिलीव मी, मैं मेरे दोस्तों के साथ हम आपस में बात भी नहीं कर रहे, कैसा कॉलेज है, क्या चल रहा है, क्या सब कुछ, हम बात भी नहीं कर रहे ज़्यादा। हम बस रील्स देखे जा रहे हैं। मैं रील देख रहा हूँ, मेरा फ्रेंड रील देख रहा है और हम लोग एक दूसरे को रील दिखा रहे हैं कि ये देख ये रील इतना ये फनी लॉल बा। ऐसे करते करते मेरा फर्स्ट ईयर कब ख़त्म हो गया मुझे पता भी नहीं चला। मेरा फर्स्ट ईयर जैसे कि बस 1-2 महीने में ख़त्म हो गया। मुझे याद भी नहीं है मेरा फर्स्ट ईयर कैसा था और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। मुझे उस टाइम में बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाने के थे, बहुत सारी मेमोरीज़ बनाने की थी, ताकि कि मैं जब बाद में याद कर सकूँ और सोच सकूँ कि मेरा फर्स्ट ईयर कितना अच्छा था। पर मेरा फर्स्ट ईयर पूरी वाट लग गई एक फालतू ऐप की वजह से। अब मैं कॉलेज में तो रील देखता ही था, अब मैं घर पे आके क्या कर रहा हूँ, गेस व्हाट, मैं रील्स देख रहा हूँ। घर पे आके भी यूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं ना कोई पार्ट टाइम जॉब में मैंने कोई साइन किया है, मतलब मैंने ना कोई पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन किया है, ना मैं कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ना मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस रील्स देख रहा हूँ, स्वाइप कर रहा, स्वाइप कर रहा, स्वाइप कर रहा। और मेरा स्क्रीन टाइम क्या है, 9 से 10 घंटे। कैन यू बिलीव, 9 से 10 घंटे का स्क्रीन टाइम। अब देखो ऐसा होता है, हम इतना अडिक्टिव भी हो जाते हैं इंस्टाग्राम के लिए। हमें इतना अच्छा क्यों लगता है इंस्टाग्राम चलाना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये डोपामिन का खेल है, सर्वाइवल से ही हमारे ब्रेन में ऐसा है कि हमें जो चीज़ करने में डोपामिन मिलती है हम उसे अच्छा समझते हैं और हमारा ब्रेन हमेशा से ही डोपामिन के पीछे भागता हुआ है। ये तो तुम्हें भी पता है। अब इंस्टाग्राम इस तरह से प्रोग्राम है कि वो हमें डोपामिन दिलाता है। अब देखो हमें डोपामिन किस तरह से मिलता है। डोपामिन हमारी सर्वाइवल के लिए, तो कुछ काम करते हैं तब जाके हमें डोपामिन मिलता है। पर हम बिना कुछ काम किए डोपामिन भी ले सकते हैं इंस्टाग्राम पे से। अब जो ये ईज़ी हमें डोपामिन मिलता है, ईज़ी जंप मिलता है डोपामिन के लिए, कब ये इतना ईज़ी हो जाता है कि हम हर बार उसे चेज़ करने की कोशिश करते रहते हैं, डोपामिन 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 डोपामिन, और हम स्वाइप कर जाते हैं। हर एक रील में हमें बहुत ज़्यादा डोपामिन मिल जाता है और कभी कभार तो अगर तुम्हें डोपामिन ना मिले किसी रील से तो तुम उसे और स्वाइप करते हो, ये सोच के कि शायद मुझे इसके अगले रील में डोपामिन मिल जाए, इसके अगले रील में कुछ ऐसा मिल जाए जो कि मेरी लाइफ को बदल दे। ऐसा हम सभी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, मुझे पता है। पर ऐसा नहीं होता कि हम दोबारा स्वाइप करते हैं, हमें दोबारा नहीं मिलता है, दोबारा स्वाइप करते हैं हमें कुछ और मिलता है, पर हमें वो देख के मज़ा आता है। और इस तरह से हम स्वाइप करते जाते हैं और हम एक लूप में फंस जाते हैं, डोपामिन लूप। अब देखो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है, तुम्हें भी पता है। अब इमेजिन करो तुम 25 साल के हो, अब 25 साल की उम्र में तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम अपनी डिग्री लेके या फिर एक स्किल लेके तुम किसी कंपनी के पास जा रहे और वो तुम्हें जॉब ऑफर कर रहे, या तुम ऑलरेडी काम कर रहे, तुमने कुछ बिल्ड किया है जिससे तुम पैसे कमा सको और अपने रिलेशनशिप में अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सको। पर तुम वो नहीं कर रहे हो। तुम इमेजिन करो तुम 25 साल की उम्र में भी क्या कर रहे हो, रील्स स्वाइप किए जा रहे हो, रील्स स्वाइप कर रहे हो। देखो तुम अगर ये सोचते हो कि 25 साल 26 साल के उम्र में जाके मैं कुछ कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न्स पे चलता है, पैटर्न्स और हैबिट्स पे।
तुम जिसे पैटर्न्स और हैबिट्स में अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे, तुम वैसे ही उसमें फंस जाओगे। मतलब तुम्हारा दिमाग उसी तरह से काम करेगा। तुम उतना उस चीज़ के लिए यूज टू हो जाओगे। और अब तुमने अपने ब्रेन को ये सिखाया है कि मुझे घर पे जाते रील्स देखने, कुछ काम नहीं करना है, तो अब तुम यही करते रहोगे और तुम 25-26 में भी यही करते रहोगे। तुम लिटरल कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारी लाइफ सक हो जाएगी भाई। अब देखो इसे निकलते कैसे है। मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जो मेरे पे काम किया है और शायद तुम्हारे पे भी काम करे। डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। हाँ, तुमने सही सुना, मैंने कहा इंस्टाग्राम अकाउंट, ना कि इंस्टाग्राम ऐप। अब देखो, तुम्हें अपना जो मेन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, जो तुम्हारा पर्सनल है, जिससे तुम अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, रील्स देखते हो, शेयर करते हो और वगैरह वगैरह। तो हो सकता है उसमें तुम्हारे कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स भी हो जो जिससे तुम दूर से बात करते हो, या फिर तो तुम्हारे पे उसका नंबर या आसपास नहीं है, या आसपास नहीं रहते, ऐसा कुछ। अब डिलीट इट। बिलीव में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा, तुमने इसे डिलीट कर दो। तुम्हारा वो दूर का फ्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। मैंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट 4 महीने पहले डिलीट किया था और मुझे याद है शुरुआत के 10 से 20 दिन बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तुम्हारा कॉर्टिसोल एकदम हाइप हो जाता है, तुम्हारे जो फेस है वो पूरा फुला फुला दिखता है। कॉर्टिसोल पे जैसे हो सकता है तुम्हारे दांत सब कोई बढ़ जा रहा है। कॉर्टिसोल पे जैसे तुम्हें स्ट्रेस में लगता है कि तुम्हें डोपामिन नहीं मिल रहा है इतना सारा जो तुम्हें पहले मिला करता था। तुम एक हैबिट को तोड़ रहे हो, इसलिए शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है, आई नो। फिर 1-2 महीने बाद तुम्हें अब रिवाइव महसूस होने लगेगा। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे लिए टाइम इतना फास्ट क्यों हो गया है? आजकल टाइम इतना फास्ट कैसे हो गया है? मतलब हमारे लिए 1 साल 1-2 महीने जैसा क्यों होने लगा है अब? तुमने कभी इस चीज़ पे नोटिस किया है? एक बार सोचा है तुमने कभी ये बैठ के टाइम इतना फास्ट क्यों चल रहा है? रील्स और डोपामिन की वजह से हो। तुम इतने ज़्यादा रील्स में घुस जाते हो कि तुम्हें आसपास के टाइम का पता नहीं चलता है। अब जब तुमने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है तो 1-2 महीने के बाद तुम्हारा जो टाइम है वो नॉर्मल होने लगेगा, यानी स्लो होने लगेगा। स्लो तो नहीं कह सकते, नॉर्मल होने लगेगा। अब जब तुम्हारे लिए टाइम नॉर्मल है तो तुम आसपास की चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। तुम हर चीज़ पे ज़्यादा नोटिस कर पाओगे। और जब तुम्हारे पास इंस्टाग्राम नहीं होगा तब तुम दूसरी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करोगे। तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करोगे, जैसे कि अभी मैं ये कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर रहा हूँ। हो सकता है तुम कुछ और जो तुम्हें सीखना हो बचपन से पर तुमने कभी नहीं किया हो, तुम्हें अब वो सीखने का मौका मिलेगा। और 4 से 5 महीने, अब यही वो टाइम है जब तुम्हारी एडिक्शन जा चुकी है। अब तुम इंस्टाग्राम को भूल चुके हो और कंग्रेचुलेशंस, तुमने इंस्टाग्राम स्किप कर दिया। अब इस चीज़ में तुम इंस्टाग्राम डिलीट करोगे तो इस चीज़ में तुम्हें एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी तुम्हारे फ्रेंड्स की। वो तुम्हें बोलेंगे कि भाई तुझे आप अभी ये करंट रील नहीं पता है, अभी ये ट्रेंडिंग ऑडियो नहीं पता है, अभी तुझे पता ही नहीं है क्या ट्रेंड चल रहा है। तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसा बोलेंगे, आई नो, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसा बोल चुके हैं। पर देखो, इंस्टाग्राम में तुम्हारे आसपास के लोगों को इस तरह से स्लेव बना दिया है कि जब तुम इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हें वापस अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। तुम्हें इसी चीज़ को तोड़ना है। कुछ भी तुम्हारे लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो जस्ट डिलीट योर इंस्टाग्राम। डिलीट योर इंस्टाग्राम। अब तुमने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, अब तुम्हारा एक डोपामिन सोर्स चला चुका है। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बैठे रहो और एक दीवार को घूरते रहो और फ्रस्ट्रेशन से तड़पते रहो। देखो, तुमने इंस्टाग्राम डिलीट किया है, वो तुम्हारा डोपामिन सोर्स चला गया है। तुम्हें उस सोर्स को रिप्लेस करना है किसी और चीज़ से। ये हो सकता है तुम्हारा ग्रेटिट्यूड जनरली। मैं ग्रेटिट्यूड जनरली के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा, जस्ट वेट, क्योंकि मैं अभी खुद कर रहा हूँ और जब तक मैं खुद किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर लेता किसी को कैसे बता सकता हूँ। तो उसके बाद अब आता है वर्कआउट। तुम वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट, अगर तुम कॉलेज पे हो या कॉलेज जाने वाले हो, वर्कआउट करो, प्लीज़ वर्कआउट करो, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ वर्कआउट स्टार्ट करो। फिर आता है पार्ट टाइम जॉब। तुम कुछ भी कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, तुम्हें कोई स्किल करनी है वो सीख सकते हो। तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम होगा कि तुम आसपास की दुनिया में घूमने लगोगे। तुम ट्रैवलिंग कर सकते हो। ट्रैवलिंग बेस्ट, आई मीन इज़ बेस्ट। ट्रैवलिंग इज़ बेस्ट चीज़ है।
दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। देखो ये मेरा सेकंड वीडियो है अंदर का, मैं हर वीडियो बनाऊँगा, तुम क्वालिटी वीडियो बनाऊँगा। ये लुक्स मैक्सिन वीडियो चैनल नहीं है, मैं पहले ही बता, अब ये लाइफ मैक्सिन चैनल। तो वीडियो पसंद आई होगी तो तुम्हें पता है क्या करना करना है, और तुम्हें सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो, वरना तो बाद में विजिट कर सकते हो। मैं एक क्रिएटिव टूल्स की बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा, और एक मोटिवेशन नहीं, मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा, और इससे तुम्हें बहुत हेल्प भी। तो